इसलिए सत्य को प्रणाम कर दिया। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत में। तो सबसे पहला श्लोक है जो सत्य को प्रणाम कर रहा है। जन्मादस्य यतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। ये पहला श्लोक है कि सत्य के ऊपर चलना है, सत्य बोलना है। हर व्यक्ति को सत्य अच्छा लगता है, लेकिन संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह दे कि भाई मुझे तो तुम झूठ भी बता दिया करो, मुझसे तो तुम झूठ भी बोल दिया करो, मुझे झूठ अच्छा लगता है। झूठे से झूठा व्यक्ति भी क्या कहता है कि भाई सच बताना, क्योंकि झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। झूठ सुनना बर्दाश्त नहीं है, झूठ बोलना तो बर्दाश्त है। झूठ तो हम बोल लेते हैं, लेकिन सुनना क्या चाहते हैं? सुनना चाहते हैं सत्य। चलो सुनना ही चाहते हो सत्य, तब भी परमात्मा को ही चाहते हो, क्योंकि परमात्मा कौन है? परमात्मा ही सत्य है। घर में जब पूजा होती है, कथा होती है, पूर्णिमा के दिन तो किसकी कथा होती है? आज हमारे घर में सत्य नारायण की कथा। केवल नारायण की कथा नहीं होती, सत्य नारायण की कथा, यानी नारायण ही सत्य है और हम सत्य सुनना ही चाहते हैं। तो समझो आप भगवान को ही चाहते हो। बोलना भी प्रारंभ कर दो तो समझो दुगना चाहोगे। सुनना चाहते हो तो कम से कम चाहते तो हो। तो सत्य को प्रणाम। और सत्य क्या है? भगवान ही सत्य है। 18,000 श्लोक हैं। पहला श्लोक सत्य की पूजा करने के लिए कह रहा है, और 18,000वां श्लोक जो अंतिम दिन हम बोलेंगे, जिससे कथा पूरी होगी, वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। केवल भगवान का नाम ही सत्य है, ये अंतिम श्लोक भी बता रहा है। इसके बीच में पूरी यात्रा है। और सत्य ऐसी चीज है कि सत्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं। सत्य तो सत्य है, जो आज सत्य है वो कल भी सत्य रहेगा, वो 1 महीने बाद भी सत्य रहेगा। सत्य कभी बदल थोड़ी सकता है। आप किसी से कोई झूठ बोलो, किसी भी व्यक्ति से आप कुछ भी झूठ बोल दो, तो वो झूठ, बोला हुआ झूठ आपको याद रखना होता है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा भाई अमुक व्यक्ति से मैंने ये वाली बात बताई हुई है, अगर कहीं मुंह से सच निकल गया तो झूठ को तो आपको याद रखना होता है, लेकिन सत्य को तो याद रखने की जरूरत नहीं है।
सत्य तो सत्य है। हाँ, आप किसी से झूठ बोलोगे तो आपको याद रखना होगा, और आप जितनी बार झूठ बोलते हो, जितनी बार उसका प्रयोग करते हो, तो जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना फोन के अंदर, जैसे मेमोरी कार्ड होता है, ऐसे ही मेमोरी कार्ड हमारे सिर में लगा हुआ है। ये कब भरता है? फोन कब भरता है? जब बहुत सारे फोटो, बहुत सारे वीडियोस उसमें आ जाएं, तो फिर क्या होता है, फोन हैंग होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ वीडियोस, कुछ इमेज डिलीट कर देते हैं, जो काम की होती है वो रख लेते हैं, फालतू सब डिलीट कर देते हैं, मेमोरी खाली हो जाती है। उसी तरह से जब आप झूठ बोलते हो तो वो झूठ को आपको याद रखना होता है, तो आपके माइंड की मेमोरी भरने लगती है, कितने सारे झूठ बोले हुए हैं। और एक दिन क्या होता है, दिमाग ठप हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें झूठ बोली हुई हैं, सारी याद रखनी पड़ेंगी। इसलिए सत्य सुनना और सत्य बोलने का प्रयास करना, ये भी व्रत होता है। व्यापार में तो छूट है। मित्तल साहब टेंशन में आ गए। मैं बताऊंगा कि कहां कहां छूट मिलती है व्यक्ति को झूठ बोलने की, अभी प्रसंग आएगा आगे। प्रयास करना, सत्य बोलना। व्यापार में तो छूट होती है, कब होगी कैसे होगी वो बताऊंगा मैं। तो सत्य की पूजा करना, सत्य पर चलना, भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 चीज हैं, आग, पानी और मिट्टी। कौन सी आग चाहिए? वन की आग, मन की आग, तन की आग। कौन सी आग चाहिए? कहा कि केवल मन की आग चाहिए। मन में आग लग जाए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, वो आग से परमात्मा प्राप्त होते हैं। कौन सा पानी चाहिए? गंगा जल, यमुना जल, गंगा का, यमुना का, कावेरी का, क्षिप्रा का, नर्मदा का, सरस्वती का, वेणु का। कौन सी नदी का जल चाहिए? तो कहा ना गंगा, ना यमुना, ना सरस्वती। भक्त की आंख में आया हुआ एक आंसू भगवान के लिए, परमात्मा के लिए आंसू निकल जाए, उसमें परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सी मिट्टी चाहिए? कि संत के चरणों की रज चाहिए। ये 3 चीज चाहिए। तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान के 3 धाम हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। इन 3 धाम में भगवान ने लीला की है। और सत्य सत्य कहकर भगवान कृष्ण को ही प्रणाम किया गया है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया। भगवान भागवत के जो मुख्य नायक हैं वो भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि वो ही सत्य है। तो 3 धाम है भगवान के, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। 11 वर्षों तक वृंदावन में लीला की, 14 वर्षों तक मथुरा में लीला की, और 100 वर्षों तक भगवान ने द्वारिका में लीला की। भगवान 125 वर्ष तक धरती पर रहे। उसके बाद भगवान का स्वधाम गमन हो गया, भगवान अपने धाम को चले गए। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का क्या होता है? भगवान का प्राकट्य होता है, प्रकट होते हैं भगवान। भगवान का मरण भी नहीं होता, भगवान का स्वधाम गमन हो जाता है। तो सूत जी बता रहे हैं, भागवत को पीना है तो मन से पीना। ये भागवत एक रस है और रस को पिया जाता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं रत संयुतम्
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इसको पीना है। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। किसी ने कहा महाराज एक तरफ तो आप कह रहे हैं ये फल है और आप कह रहे हैं पीना है, तो बताया इसमें ना छिलका है ना गुठली है। और जब छिलका और गुठली नहीं होती तो क्या होता है? केवल रस ही रस होता है। और रस को तो पिया जाता है। कैसे पीना है? कहा कि अपने कान के द्वारा, अपने मन के द्वारा। तो पहले भागवत मन को साफ करती है। मन साफ होगा तो भागवत उसमें भर जाएगी। अरे किसी बोट में अचार भरा हो और उसमें हमें दूध रखना हो या मलाई रखनी हो तो बोट को अच्छे से साफ किया जाता है। जरा सी भी खटाई लगी रह गई तो हमारी सामग्री बिगड़ सकती है। उसी तरह से हमारे मन को पहले भागवत धीरे धीरे साफ करती है। कपड़े का काम करती है, जल का काम करती है, आग का काम करती है और धीरे धीरे हमारा मन साफ होने लगता है। तो मन से आज तक हमने बहुत कुछ पिया, संसार के विषयों को पिया। अब भागवत पीनी है तो पहले मन को साफ करना होगा। भाई किसी गिलास में जल भरा हो और गंदा जल हो, उसमें हमें दूध डालना हो तो पहले गिलास को खाली किया जाता है, साफ किया जाता है, फिर उसमें दूध भरा जाता है। उसी तरह से मन में बहुत सारे विकार भरे हुए हैं। पहले धीरे धीरे मन की सफाई होनी है, फिर उसमें ये भागवत भरी जाएगी। क्योंकि मन का गिलास पल पल झूठा हो जाता है। इसमें बहुत सारे विकार भरे होते हैं। एक सेठ जी ने सोने का गिलास बनवाया, हीरे मोती जवरात उस पर लगवाए, राजस्थान में नक्काशी कराई उसकी। गिलास बनकर सामने आ गया। पत्नी जो कुछ लेकर आए, सेठ जी कहे बस इस गिलास में पीऊंगा, आज के बाद जो कुछ पीऊंगा। दूध पीना है तो इसमें पीऊंगा, चाय पीनी है तो इसमें पीऊंगा, जूस पीना है तो इसमें पीऊंगा, और भी कुछ पीना है तो वो इसी में पीऊंगा इसी में। गिलास बनकर आ गया और स्थिति इतनी हो गई विकट, कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हैं सेठ जी तो अपना गिलास साथ लेकर जाते हैं। कोई रिश्तेदार चाय लेकर आए, दूध लेकर आए, जूस लेकर आए तो झोले से अपना गिलास निकालते हैं, कहते हैं इसमें डाल दो। सब पूछते हैं अरे बड़ा कीमती गिलास लग रहा है। तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बनाई हुई थी। अरे बड़ी मेहनत से बनवाया है, सोने का है, इस पर हीरा लगा हुआ है, इस पर पन्ना लगा हुआ है, इस पर मोती लगा हुआ है, इस पर ये लगा हुआ है, इस पर नक्काशी हुई है। बड़ी तारीफ करते हैं। एक दिन सेठ जी अपने गुरु के आश्रम में गए। गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा अरे सेठ जी बहुत दिनों बाद आए कि बस गुरु जी आपका दर्शन करना था तो मैं आ गया। तभी गुरु जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, भाई सेठ जी आए हैं, इनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो। तुरंत से जलपान जब आया तो सेठ जी ने फिर वही काम किया, अपने झोले से गिलास निकाला और गिलास निकालकर शिष्यों को कहा भाई इसमें डाल दो। गुरुजी ने कहा अरे तुम्हारा गिलास तो बड़ा चमक रहा है, गिलास दिखाने ही तो आए हैं, यही तो दिखाने आए हैं कि गिलास बड़ा चमक रहा है। कहा गुरुदेव इस पर जो हीरा लगा हुआ है ना, वो हीरा बड़ा कीमती है, ये सोने का गिलास है, इस पर मोती लगे हुए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ करते हैं अपने गिलास की। गुरुदेव ने कहा अच्छा भाई कितना कीमती होगा कि मत पूछो महाराज, मेरी वर्षों की कमाई लग गई इसमें, इस गिलास में। गुरुदेव ने कहा अच्छा भाई तुम इसमें पीते क्या क्या हो? कि महाराज जो कुछ पीना होता है इसी में पीता हूँ, चाय पीनी होती है इसी में पीता हूँ, दूध इसमें पीता हूँ, जूस इसी में पीता हूँ, और भी कुछ पीना होता है कभी कभार तो इसी में पीता हूँ। गुरुदेव ने कहा भाई कम से कम ये 10 लाख रुपए से ऊपर का गिलास लग रहा है महाराज, ज्यादा का है। कि मान लो ये 20 लाख रुपए का गिलास है, मान लो ये 20 लाख का गिलास है तो 20 लाख के गिलास में कम से कम 5 लाख की चीज तो पीनी ही चाहिए।
भाई तुम दूध पीते हो, दूध महंगे से महंगा 200 रुपए, जूस महंगे से महंगा 500 रुपए, और भी तुम कुछ पीते होंगे वो 1000, 1500, 2000 की आती होगी कोई चीज, लेकिन इतने महंगे गिलास में इतनी सस्ती चीज पीना, ये बात समझ में नहीं आई। सेठ जी ने कहा महाराज महंगी चीज होती क्या है कि वो तो तुम देखो, तुमने इतना महंगा गिलास बनवाया है तो ये तो तुम निर्णय करो तुम्हें इसमें पीना क्या है। महंगी चीज पियो, महंगा गिलास तो महंगी चीज उसमें पीनी चाहिए। महाराज महंगी चीज कौन सी होती है कि मुझे क्या पता कौन सी होती है। चरणों में गिर गए सेठ जी गुरुदेव के, महाराज मुझे अभिमान हो रहा था गिलास का, समझ गए गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। तो उसी तरह से ये शरीर का गिलास जो है, ये मन का गिलास बहुत महंगा है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद हम मानव बने हैं, लेकिन मन के गिलास में क्या पी रहे हैं? सांसारिक सुख, गाड़ी, बंगला, मोटर, जो सब कुछ यहीं रह जाएगा। साथ क्या जाएगा? साथ जाएगा सुनी हुई भागवत, किया हुआ दान, तीर्थों पर किया हुआ भ्रमण, ये साथ जाएगा। और जिसको हम नहीं करना चाहते, सांसारिक सुख तो हम भोगते ही, वो तो आप अपने प्रारब्ध से भोग ही लोगे। आपकी किस्मत में अगर अच्छा जीवन लिखा हुआ है तो उसको भोगने में कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। अच्छा जीवन तो कभी कभी, अच्छा जीवन, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगले, ये सब आपकी किस्मत में होते हैं, ये आपको मिल ही जाएंगे। मैंने तो देखा, दिल्ली में मैं कथा कर रहा था, आकाश भारती पटपटगंज में, दिल्ली में मैं कथा कर रहा था, उनके यहां पर एक कुत्ता था। कुत्ते की क्या सेवा होती थी महाराज, एसी रूम, एसी गाड़ी, और एक दिन तो उसके लिए बिस्किट आया अमेरिका से। मैंने पूछा ये बिस्किट तो बड़े महंगे होंगे, किसके लिए हैं? क्या सबके लिए मंगाए क्या कि नहीं, कुत्ते के लिए? अमेरिका से आया, बड़े महंगे। तो ये उसका प्रारब्ध है, किसी प्रारब्ध से वो कुत्ता तो बन गया, लेकिन उसका पुण्य समाप्त नहीं हुआ। उसका कोई पुण्य था, जो वो बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, बढ़िया बिस्किट खा रहा है, उसका कोई पुण्य है। तो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, रूप भले ही बदल जाए, लेकिन पुण्य और पाप बिना फल दिए समाप्त नहीं होते। तो इसलिए मन के गिलास में भगवान के रस को पीना है, इस भागवत को पीना है। तो बताया वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ये रस ही रस है। रसमालयम, आलय है। पुस्तकालय में क्या मिलती है? पुस्तकें मिलती हैं। औषधालय में क्या मिलती है? औषधि मिलती है। वस्त्रालय में क्या मिलते हैं? वस्त्र मिलते हैं। और ये रस का आलय है, यानी केवल एक रस नहीं है, 1000 तरह के रस हैं श्रीमद् भागवत में। रस है तभी तो सुनने में आनंद आता है, रस ना हो तो आनंद नहीं आता। आप कोई भी पुस्तक पढ़ लो, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, चौथी बार ये कह दोगे भाई मैंने पढ़ रखी है, बोर हो जाओगे इससे आप। लेकिन ये भागवत, ये रामायण, ये शिव पुराण जितनी बार सुनते हो उतनी बार नई लगती है, क्योंकि रोज नूतन है, रोज नई। जैसे गंगा का जल होता है, हर की पौड़ी पर गंगा का जल जो इस समय बह रहा है वो 5 मिनट बाद नहीं मिलेगा आपको। गंगा तो मिलेगी लेकिन जल तो आगे बह जाता है। जो जल अभी है वो तो थोड़ी देर में नहीं होगा, वो तो आगे बह जाएगा। उसी तरह से गंगा तो बहुत पुरानी है लेकिन जल रोज नया है। उसी तरह से भागवत तो बहुत पुरानी है, पुरातन है, लेकिन इसका भाव रोज नया है। जितनी बार सुनोगे उतनी बार आनंद आएगा। और शास्त्र कहते हैं, सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी हुई है भागवत में।
सुखदेव रूपी तोते की चोंच है भागवत पर। और सिद्धांत है, जिस फल पर तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है, या यूं कहो तोता चोंच मारता ही उसी फल पर है जो पहले से ही मीठा हो। इसका तो हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। क्या पता तोते को ऐसी परख हो कि वो चोंच ही उसी पर मारता हो जो पहले से ही मीठा हो। ये तो कहा ही नहीं जा सकता। सुख मुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए ये कन्फर्म है कि सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी हुई है, इसलिए ये भागवत मीठा फल है, मीठी है। और भाई मीठी चीज जब मीठी ना लगे तो समझना रोग है, और कड़वी चीज जब कड़वी ना लगे तो भी समझना रोग है। किसी को मिश्री खिलाओ और मिश्री उसको मीठी ना लगे तो समझना रोग है। किसी को कड़वा नीम खिलाओ और उसको वो कड़वा ना लगे तो समझना तब भी रोग है। उसी तरह से ये भागवत है तो मीठी, लेकिन आपको अगर मीठी नहीं लग रही, सुनने में आनंद नहीं आ रहा, तो समझना अभी भव रोग है आपको। भव रोग कैसे दूर होगा? सुनते 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 आनंद आने लगेगा, उसमें डूबने लगोगे आप। जैसे आप गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, जब आप गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो जब जैसे ही पांव डालते हैं गंगा में तो क्या होता है, आपको ठंड चढ़ती है। बड़े बड़ा ठंडा जल है, बाहर निकल जाते हैं आप, लेकिन धीरे 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 उसमें प्रवेश करते हैं तो फिर क्या होता है, जब डुबकी लगा लेते, एक डुबकी लगाई, दो डुबकी लगाई, फिर आपको आनंद आने लगता है, फिर आप मस्ती में आ जाते हैं। शुरू में ठंडा लगता है जल, जब एक बार घुस गए, एक बार प्रवेश हो गया तो फिर तो आनंद आता है, फिर आपका निकलने का मन नहीं होता। उसी तरह से ये भागवत है, शुरू में शायद समझ ना आए, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। और शास्त्र कहते हैं भागवत का एक अक्षर भी अगर समझ में आ गया तब भी कल्याण है, क्योंकि ये तो अमृत का गिलास है, क्योंकि ये अमृत का गिलास है। अब अमृत को बूंद भर पियो या गिलास भर कर पियो तो कल्याण ही करता है। भागवत में प्रणाम किया गया, सत्य को सत्य पर चलना, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत को बताया गया है। किसको बुलाया श्रीमद् भागवत सुनने के लिए? मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक लोगों को बुलाया भागवत सुनने के लिए। किसी ने कहा क्यों महाराज हम नहीं सुन सकते क्या भागवत, केवल रसिक और भावुक लोग ही सुनेंगे? कहा कि सुन तो सब सकते हैं, लेकिन रसिक और भावुक लोग इसकी महिमा को जानते हैं। अब जिसको सोने का ना पता हो कि सोना कहते किसको है, और उसको सोने की अंगूठी मिल जाए रास्ते में पड़ी हुई, तो उसके लिए तो वो कुछ नहीं है। लेकिन जिसको पता हो कि भाई ये सोना है, सोने की कीमत क्या है, उसको सोने की अंगूठी मिल जाए, फिर क्या बात है। तो रसिक और भावुक लोगों को बुलाया। और भाई प्यास ना हो तो पानी का महत्व समझ नहीं आता। प्यास ना हो तो पानी का महत्व कहां समझ में आता है? प्यासा व्यक्ति जो हो उसको पानी का महत्व समझ में आता है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जल पियो, मैं बड़ा सुंदर जल लेकर आया हूं। तो कहने लगे सेठ जी कहां से भरकर लाए हो? कि मेरे कुएं का जल है, मेरे घर में बड़ा सुंदर कुआं है, वहां से जल भरकर लाया हूं, पीकर तो देखिए। तो सेठ जी ने कहा कुएं की कभी सफाई भी करते हो कि नहीं? कि महाराज कुआं साफ रहता है, स्वच्छ रहता है, आप पीकर तो देखिए।
अरे जिस पात्र में जल भरकर लाए हो, ये पात्र भी कभी साफ करते हो कि नहीं? पात्र भी साफ है, कुआं भी साफ है। कहा कि ये जो जल है ज्यादा ठंडा तो नहीं, कहीं मेरा गला तो खराब नहीं कर देगा? इतने सारे प्रश्न कब हो रहे हैं? जब प्यास नहीं है। और कहीं राजस्थान के ऐसे इलाके में फंस जाएं हम, गर्मी पड़ रही हो, ऊपर से सूर्य नारायण निकल रहे हो, दूर दूर तक जल का दर्शन ना हो, मुंह चिपक रहा हो जल के कारण, उस समय कोई आकर कहे कि बाबूजी जल पियोगे, तो उस समय एक भी प्रश्न नहीं होगा कहां से भरकर लाए हो, कहां है, कैसा है, बस उस समय तो जल ही चाहिए। तो प्यासा व्यक्ति ही जल की महिमा को जानता है, भूखा व्यक्ति ही भोजन की महिमा को जानता है। हर व्यक्ति नहीं जान पाता। एक सेठ जी बैठे थे ट्रेन के अंदर, प्यास लगी, तभी पानी बेचने वाला एक लड़का आया, बोतल लेकर। सेठ जी ने बुलाया, अरे भाई इधर आओ, कितने की है? कि महाराज 20 रुपए की। अरे बाहर तो 15 की मिल रही है, तुम 20 की बेच रहे हो? तो लड़का आगे चल दिया। सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे तुम मेरी बात का उत्तर दिए बगैर चल दिए, ठीक तो लगाओ, तुम 20 की बेच रहे हो, मैं 15 की कह रहा हूं। उस लड़के ने कहा कि आपको प्यास नहीं, प्यास होती तो आप भाव ना करते, अभी प्यास नहीं है इसलिए भाव हो रहा है। जब प्यास होती है उस समय तो पानी चाहिए, उस समय 5 रुपए नहीं बचाता आदमी, उस समय पैसे नहीं देखा, हर जगह पैसे नहीं देखे जाते। जहां आवश्यकता होती है वहां 2 रुपए फालतू भी खर्च हो तो किए जाते हैं, आवश्यकता ना हो तो भावबाजी होती है। अभी कोई दवाई कहीं ना मिल रही हो और आपको एक मेडिकल पर मिल जाए, आप पूरी पंचपुरी में पता कर लो कि वो दवाई नहीं मिल रही, लेकिन एक मेडिकल पर मिल रही है, वो कहने लगा भाई 500 रुपए का पत्ता है लेकिन मैं 600 का दूंगा, या तो देहरादून मिलेगी या फिर दिल्ली मिलेगी, तो आप 600 का ही ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है और कहीं नहीं मिल रही, यहां मिल रही है। उसी तरह से ये भागवत है, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, जितनी मिल जाए ग्रहण कर लो, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए रसिक और भावुक लोग इसकी महिमा को जानते हैं। सुन तो सब सकते हैं, लेकिन जो रसिक और भावुक लोग हैं वो इसकी महिमा को जानते हैं। जिसने पहले सुनी होगी ना, वो फिर दौड़ेगा भागवत की ओर कि भागवत की महिमा होती कैसी है। अब कीरतपुर वालों को महिमा का पता है कि भाई भागवत का आनंद क्या होता है, इसलिए तो दौड़ रहे हैं, इसलिए तो आनंद आ रहा है। और आज के बाद आप भी ऐसे ही दौड़ोगे, कहीं भी भागवत होगी, आपको पता है कि भागवत की महिमा क्या है, सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो रसिक और भावुक लोगों को बुलाया, कहा कि ये भागवत जो है ये अधिकार है। नारायण ने ब्रह्मा को अधिकार दिया, ब्रह्मा को भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई, और परीक्षित के माध्यम से पूरे संसार को ये भागवत प्राप्त हो गई, पूरे संसार को ये भागवत मिल गई। तो सूत जी से प्रश्न कर दिया, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। 6 प्रश्न किए ऋषियों ने कि प्रभु जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। भगवान जब धरती को छोड़कर चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, क्यों अवतार लेते हैं? वो तो वहीं बैठे बैठे मार सकते हैं सबको, लेकिन फिर भी वो अवतार लेते हैं। ये प्रश्न की भगवान के कितने अवतार हैं ये बताइए हमें।
और 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत बसी हुई है। प्रश्न किए तो सूत जी प्रसन्न हो गए, इसका मतलब इनको प्यास है। श्रोता हो तो ऐसे हो जो प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा मन में है और फिर पूछ रहे हैं। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। तुम समान नहीं कोई उपकारी। हाँ, तुम समान नहीं कोई उपकारी। भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए थे जब पार्वती ने कथा सुनने के लिए मन में जिज्ञासा प्रकट की थी। कल हमने सुना था ना पार्वती का प्रसंग, तो भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए। उसी तरह से आज सूत जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि ऋषियों के मन में प्यास है कथा सुनने की। प्रणाम किया भगवती सरस्वती को, वाणी की देवी, विद्या की देवी मां सरस्वती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणाम किया शुकदेव जी को सूत जी ने, क्योंकि गुरु हैं। बोलिए शुकदेव भगवान की जय। और फिर बताया, कहा कि तुम्हारा जो प्रश्न है जगत के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किए हैं, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत बसी हुई है। भगवान के 24 अवतार हैं और हर अवतार में भगवान ने कुछ ना कुछ लीला की है। कहा कि वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली, बेचैनी सी हो रही है। और एक दिन वेद व्यास जी बैठे हैं, तभी वीणा बजाते हुए नारद जी आए, गुणगान करते हुए। क्या गुणगान कर रहे हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। हरि बोल। नारायण 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 नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओम लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओम लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओम लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि भजन बिना आराम कहाँ 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 विश्राम कहाँ आराम कहाँ विश्राम कहाँ आराम हरि कहाँ बोल विश्राम कहाँ आराम कहाँ विश्राम कहाँ आराम कहाँ विश्राम कहाँ आराम कहाँ विश्राम कहाँ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सभी दोनों हाथ उठाकर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। तो नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण का गुणगान करते हुए आए। वेद व्यास जी बैठे हैं सरस्वती नदी के तट पर। देखा नारद जी आए, खड़े होकर प्रणाम किया, स्वागत किया, आसन दिया और बैठाया। नारद जी ने व्यास जी का मुख देखा तो मुख उतरा हुआ दिखाई दिया, उदास दिखाई दिया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपके मुखमंडल पर कुछ चिंता से दिखाई दे रही है, आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? वेद व्यास जी कहने लगे, प्रभु मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही है, क्या करूं मैं? क्या करना शेष रह गया?
तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आपकी कलम चली तो बहुत है, आपने लिखा तो बहुत है, आपने विधि निषेध का खूब वर्णन किया, लेकिन भगवान की भक्ति वाला कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए आपके मन को बेचैनी है। आपने लिख दिया पशु वाल वेतम, अमुक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पशुओं की बलि दे देनी चाहिए, तो लोगों ने तो सिद्धांत बना लिया अपना, पशुओं की बलि देते हैं, यज्ञ नहीं करते। पहले तो यज्ञ होते थे तब बलि दी जाती थी, अब यज्ञ तो समाप्त हो गए, केवल बलि दी जाती है। तो आपकी बात का अनुसरण कोई लोग गलत समझ लेता है। आपने लिखा विधि निषेध का वर्णन लिखा आपने, लेकिन लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं आपकी। और कभी कभी हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है, हम बात को समझ नहीं पाते और उल्टा सीधा काम करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है शास्त्र में, हम इस बात पर ध्यान नहीं करते। बस हम तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर घूमते रहते हैं। कभी कभी छोटी बात भी समझ नहीं आती और कभी कभी बड़े बड़े रहस्य भी आराम से समझ में आ जाते हैं। अब एक व्यक्ति को बीड़ी पीने की बहुत आदत थी, हर पल बीड़ी पिया करता था। पत्नी उसकी दुखी हो गई कि कैसे इसकी बीड़ी छुड़वाऊं, जितना मना करे उतनी आदत उसकी बढ़ जाए। एक दिन गुरु के घर पर गए हुए थे, पत्नी ने गुरुदेव से शिकायत कर दी कि गुरुदेव ये बीड़ी बहुत पीते और इनकी आदत बढ़ती जा रही है। गुरुदेव ने सोचा, अगर मैं इसको ये कहूंगा कि तू बीड़ी मत पिया कर, तो ये यहां आना तो बंद कर सकता है, लेकिन बीड़ी पीना बंद नहीं करेगा क्योंकि आदत पड़ गई। तो गुरुदेव ने सोचा इसको धीरे धीरे छुड़वाऊंगा, एकदम से नहीं छुड़वा सकता भाई, जो आदत पड़ जाए वो धीरे धीरे छूटती है। गुरुदेव ने कहा, अरे भाई तुम बीड़ी पीते हो? कि हाँ महाराज पीता हूं। कि मैं ये कहता हूं तुम बीड़ी तो पी लिया करो, लेकिन रोज मत पिया करो, रविवार वाले दिन बीड़ी पी लिया करो। अब शर्माई इस व्यक्ति ने कह दिया कि ठीक है महाराज, प्रयास करूंगा। घर गया, आज है मंगलवार, बुधवार आया, मंगलवार का दिन तो निकल गया, बुधवार जब आया बीड़ी का बंडल सामने है, हाथ बढ़ाना चाहता है, फिर सोचने लगा गुरुदेव ने मना किया है और गुरुदेव ने कहा कि रविवार को बीड़ी पीना चाहिए, होता होगा कुछ रविवार को बीड़ी पीने का महत्व। बुधवार भी निकल गया, बृहस्पतिवार आया, फिर हाथ बढ़ाया बीड़ी के बंडल की तरफ, लेकिन फिर हाथ पीछे खींच लिया कि नहीं रविवार को ही पीऊंगा। किसी तरह से बृहस्पतिवार भी निकल गया, शुक्रवार आया, शुक्रवार भी निकल गया, शनिवार आया और शनिवार वाले दिन संध्या के समय बड़ा प्रसन्न हो रहा है, कॉलोनी में मोहल्ले में घूम रहा है और लोगों को कह रहा है तुम जानते हो भाई आज शनिवार है। लोगों ने कहा कि हाँ जानते हैं कि कल इतवार आएगा। लोग कहने लगे भाई शनिवार के बाद तो इतवार आता ही है। कि नहीं, कल जो इतवार आएगा वो इतवार ही आएगा और मेरा एक विशेष दिन होगा। बड़ा खुश हो रहा है। लोग कहने लगे भाई कैसी बात कर रहा है, शनिवार के बाद तो इतवार ही आता है, रविवार ही आता है। रात के 8 बज गए, पत्नी ने कहा भोजन लगा दूं? कहा कि भोजन तो लगा दो, लेकिन कल रविवार है। पत्नी भी सोच रही है कितनी बुरी तरह से इंतजार कर रहे हैं। जैसे तैसे भोजन किया, रात के 11 बज गए, पत्नी ने कहा सो जाओ। कि सो तो जाऊं, लेकिन कल जो रविवार है, रविवार की महिमा तुम जानती नहीं। गुरुदेव ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पत्नी सिर में हाथ मारने लगी। सारी रात नींद नहीं आई, प्रातः काल जल्दी उठ गया, स्नान किया। स्नान करने के बाद सामने बंडल रखा बीड़ी का और कहने लगा हे बीड़ी देवी, आज तो रविवार है, आज तो मुझे छूट है, आज तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीने का जो महत्व है वो अलग ही है। और सुबह से शाम तक बीड़ी पर बीड़ी, बीड़ी पर बीड़ी।
10 बंडल खाली कर दी। पत्नी कहने लगी दूध पी लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो। कि नहीं, आज कुछ नहीं, आज तो रविवार का आनंद मुझे मनाने दो, आज तो मुझे बीड़ी पीने दो, पूरे घर में दुआ ही दुआ बीड़ी। तो कभी कभी ऐसा होता है, शास्त्र क्या आज्ञा दे रहे हैं हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम तो उस बात का अनुसरण करने लगते हैं। क्योंकि शास्त्रों की भाषा गूढ़ भाषा है। किसी गुरु के सानिध्य में, किसी ब्राह्मण के सानिध्य में बैठकर शास्त्रों की भाषा को समझना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे, व्यास जी आपकी कलम चली तो बहुत है, लेकिन लोगों को ऐसी परेशानियां दे रही हैं, तो क्या करूं कि भगवान की भक्ति वाला कोई ग्रंथ लिख दो। और नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया कि मैं एक दासी का पुत्र हुआ करता था, नगर सेठ के यहाँ मेरी माँ काम किया करती थी। एक दिन नगर सेठ के यहाँ चातुर्मास व्यतीत करने के लिए कुछ संत आए, संतों के लिए सेवा में मैं भी गया, और बाद में संतों की सेवा करते करते मेरी माँ का शरीर छूट गया और मेरा भी शरीर पूरा हुआ, और बाद में मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद बन गया। तो कोई जरूरी नहीं, जो आस्तिक है वो आस्तिक रहेगा, जो नास्तिक है वो नास्तिक रहेगा। समय का कुछ पता नहीं, इसलिए भगवान की भक्ति वाला तो ग्रंथ लिखो। भगवान की भक्ति वाला जो ग्रंथ लिखा, 4 श्लोक दे दिए नारद जी ने, 4 श्लोक दिए। चतुश्लोकी भागवत जिसको बोलते हैं, चतुश्लोकी भागवत जो बोला, कहा कि इन 4 श्लोकों का तुम विस्तार कर दो, तुम्हारा नाम है व्यास। व्यास किसको कहते हैं, जो विस्तार कर दे। 4 श्लोक देकर चले गए नारद जी। इधर वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सरस्वती नदी के तट पर बैठकर गणपति के माध्यम से भागवत को तैयार कर दिया। 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी, 18,000 श्लोक बना दिए। भागवत तैयार हो गई। व्यास जी सोचने लगे, भागवत तो तैयार हो गई, लेकिन ये भागवत मैं किसको प्रदान करूं। तो ध्यान आया अपने पुत्र सुखदेव का। लेकिन सुखदेव तो निकल गया था, जन्म हुआ था उसका, प्रकट हुआ था, वो तो वन में चला गया था, न जाने कहां होगा। पीछे पीछे मैंने बुलाया था, लेकिन वो नहीं आया था, न जाने कहां होगा। अपने शिष्यों को बुलाया, 2-4 श्लोक रटवाए और कहा कि तुम्हें कहीं सुखदेव दिखाई दे तो तुम उसके सामने इन श्लोकों का गान करना। इस श्लोकों का तुम जब गान करोगे तो वो तुम्हारे पास चला आएगा, तुमसे पूछेगा तुम आगे सुनाओ, तो कह देना हमारे गुरुदेव के पास चलो। वन में गए, व्यास जी के शिष्य वन में गए, ढूंढने लगे सुखदेव को, कहीं नहीं दिखाई दिए। लेकिन एक वृक्ष के नीचे सुखदेव जी बैठे हैं, पिंगल केश हैं, बड़ा सुंदर रूप है, 16 वर्ष की आयु है सुखदेव जी की, बड़े सुंदर हैं सुखदेव जी, और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, निर्गुण के उपासक हैं, मन ही मन चिंतन करते रहते हैं भगवान का। तभी व्यास जी के शिष्य गए और जाकर श्लोक गुनगुनाने लगे। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवानक कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं राविशद गीत कीर्तयि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन है। भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं कि पीला पीतांबर ओढ़ते हैं, नट की तरह से चलते हैं, मोर मुकुट लगाते हैं, मंद मंद मुरली बजाते हैं। ये जो स्वरूप सुना सुखदेव जी के कान में, ये स्वरूप गया तो सुखदेव जी कहने लगे, अरे बड़ा सुंदर रूप है, आगे सुनाओ। बड़ा सुंदर रूप है, कौन है ये? कहा कि ये हमारे गुरुदेव की कृति है, ये वर्णन किया है गुरुदेव ने इस श्लोक में।
बड़ा रूप सुंदर है, तिरछी चितवन से खड़ा होता है, मोर मुकुट लगाता है, मंद मंद मुरली बजाता है, पीतांबर पहनता है, पीले वस्त्र धारण करता है, बड़ा सुंदर रूप है। लेकिन स्वभाव पता नहीं कैसा होगा। सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि स्वभाव का पता नहीं कैसा होगा, कहीं मुझसे माखन मिश्री ना मांगने लगे। माखन मिश्री मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा, मैं तो निर्गुण का उपासक हूं। तभी दूसरा श्लोक गुनगुना दिया शिष्यों ने, जिसमें स्वभाव का वर्णन है। कैसा है स्वभाव भगवान का? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रचितां तदोन्यम तम वादयालुम शरणम ब्रजेम। बक्की बहन बकी पूतना भगवान को मारने के लिए आई अपने स्तनों पर विष लगाकर, लेकिन भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी, पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। तो ये स्वभाव है कि जो शत्रु बनकर आया उसको भी मुक्त कर देते हैं भगवान। भगवान का स्वभाव है। और नेचर और सिग्नेचर ये कभी बदलते नहीं। नेचर यानी स्वभाव कहां बदलता है, और सिग्नेचर भी कहां बदलते हैं। बदल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नेचर और सिग्नेचर कहां बदलते हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव है कृपा करने का। न जाने कौन से गुण पर दया निसरीज जाते हैं। न जाने कब कृपा हो जाए, आपका कौन सा कृत्य भगवान को अच्छा लग जाए, कुछ पता नहीं। कब कृपा हो जाए, किस बात पर कृपा हो जाए, ये तो कहा नहीं जा सकता। भगवान की कृपा अद्भुत है। आपका मंदिर जाना भगवान को पसंद आ जाए, आपका पुष्प चढ़ाना भगवान को पसंद आ जाए, आपका पाठ करना पसंद आ जाए, न जाने कौन सी बात पसंद आ जाए। किसी को देखकर भजन नहीं किया जाता है। अच्छा भाई फलाना आदमी मंदिर लोटा लेकर जा रहा है तो मैं भी लोटा लेकर जाऊंगा, आप पुष्प लेकर चले जाओ। ये तो कृपा होती है, न जाने कब किस पर हो जाए। सब धर्म कहते हैं, सब कर्म कहते हैं। दया निधि रीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीज जाते हैं। यही सब धर्म कहते हैं, यही सब धर्म कहते हैं, यही सब शास्त्र कहते हैं, यही सब धर्म कहते हैं, यही सब शास्त्र कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीज जाते हैं। श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे बोले माखन चोर भगवान की जय हो। श्री राधा नाम की महिमा जो नर आटो याम गाए। श्री राधा
नरे आठों याम गाए। श्री राधा नाम की महिमा जो नरे आठों याम गाए। राधा नाम की महिमा जो नरे आठों याम गाए। जो नरे आठों याम गाए। श्री राधा जी की कृपा से, राधा जी की कृपा से, श्री राधा जी की कृपा से, राधा जी की कृपा से वो भव से पार जाते हैं। श्री राधा जी की कृपा से वो भव से पार जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया दीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया दीज जाते हैं। जय श्री राधे। वृंदावन बाके बिहारी लाल की हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो न जाने कौन सा आपका कृत्य भगवान को अच्छा लग जाए। स्वभाव भी सुन लिया सुखदेव जी ने, रूप भी सुन लिया और कहा कि आगे सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि आगे सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं उनके पास। का मुझे लेकर चलो। और संध्या का समय व्यास जी इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं सुखदेव आएगा कि नहीं आएगा। और सामने जो देखा गोधूली वेला है,
ग्वालों के बीच में, शिष्यों के बीच में सुखदेव जी चले आ रहे हैं। सामने आकर बैठ गए और कहने लगे मैं भागवत सुनना चाहता हूं। वो 18,000 श्लोकों का भावार्थ सुनना चाहता हूं। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि जिस पुत्र को पिता का मोह नहीं खींच पाया, उसको भागवत के एक श्लोक ने खींच लिया। भागवत का चमत्कार ही ऐसा होता है। न जाने कौन सा शब्द आपको खींच ले, कौन सा शब्द आपके हृदय में स्थान बना ले, न कौन सी बात आपके हृदय में स्थापित हो जाए। फिर क्या था, वेद व्यास जी ने भागवत पुराण सुनाई सुखदेव जी को, दिव्य संगीता प्रदान कर दी। एक बार भागवत सुनी तो बुद्धि में चढ़ गई, पुनः भागवत सुनी तो हृदय में बस गई, और तीसरी बार जब भागवत सुनी तो रोम रोम में कृष्ण बस गए। सुखदेव जी ने 3 बार भागवत सुनी, और जीवन में कम से कम 3 भागवत तो पूरी सुननी ही चाहिए। 3 नहीं सुन सकते तो 1 सुन लो, लेकिन सुन लो। भागवत जो सुनी, निकल गए सुखदेव जी वहां से। वेद व्यास जी ने पीछे से आवाज नहीं दी अब की बार। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि पूर्ण तो ये पहले ही था, अब परिपूर्ण हो गया है। पूर्ण तो ये पहले ही था, परिपूर्ण हो गया है। अब तो ये भागवत इसके अंदर प्रवेश कर गई है। अब ये जहां जाएगा भागवत ही गाएगा। जिसने सुनी होगी वही गाएगा, जिसने सुनी नहीं होगी वो कहां से गाएगा। तो बताया सूत जी बता रहे हैं कौन है, सुखदेव कौन है, ये मैंने बताया। अब बताता हूं परीक्षित कौन है।